हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और ये कोई आसान काम तो है नहीं। और ये तैयारी अकेले बच्चे की तैयारी नहीं होती, ये तैयारी पूरे परिवार की तैयारी होती है। मेजरली उनकी मदर और फादर दोनों की तैयारी होती है। तो आज मेरे साथ हैं अतुल सिंघल सर, और अतुल सिंघल सर पिछले 20 साल से कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। और हम जानेंगे कि सर किस तरीके से पेरेंट्स का रोल होता है कि वो बच्चा सेलेक्ट हो सके अपने इस कंपटीशन के अंदर, नीट के अंदर, जेई के अंदर, किसी भी कंपटीशन में वो बच्चा सेलेक्ट हो सके। तो सर आप हमें बताइए कि किसी भी पेरेंट्स का क्या सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, जहाँ तक सुधांशु जी बात है, सबसे पहला जो मेरे हिसाब से कंपटीशन में जाने के लिए पेरेंट्स का रोल होता है, वो उनको इस बात को कंसीडर करके चलना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का इंटरेस्ट निट के लिए है तो निट का एंट्रेंस कोई इतना आसान एंट्रेंस तो है नहीं, या एम्स के लिए है तो इतना आसान तो है नहीं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी होती है एक प्रॉपर प्लानिंग, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की। रिसोर्सेज इकट्ठा करना पेरेंट्स का काम है, सही बात है। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, जितनी अर्ली आप ये प्लान कर लेंगे बच्चे के लिए उतना बेटर होगा। जैसे आजकल बच्चे 9th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आपने 11 में 10 में डिसाइड किया 10th में आके कि बच्चे को डॉक्टर के लिए तरफ जाना है, तो आप 11th के शुरू में उसकी तैयारी को शुरू करा दीजिए। और उसके लिए सारे रिसोर्सेज, बेस्ट बुक, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट वीडियो कोर्सेज, ये सब अरेंज करना मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल बनता है इसमें। सही बात है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हो गया कि आपके बच्चे को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उसको कौन से वीडियो लेक्चर से पढ़ना है, उसको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसे किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसका शेड्यूलिंग कैसे होना है, उसकी बुक्स कौन सी है, उसके पास कॉपी किताबें पेन वगैरह सब हैं कि नहीं है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी है। उसके अलावा मेरे को लगता है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये खाली कंपटीशन बच्चे का ही नहीं है, ये कंपटीशन पेरेंट्स के लिए भी है। आप ये मान लीजिए, अगर आपका बच्चा 11th क्लास से तैयारी कर रहा है तो उसको 2 साल कंपटीशन के लिए रखना है, और इतने सारे बच्चों में निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में से निकल के आना बच्चे के लिए बहुत टफ होता है। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बनता है कि उनको भी एनवायरनमेंट घर का ऐसा रखना है कि वो बच्चे को लगे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। अब पेरेंट्स को उसके साथ पढ़ना तो है नहीं सुधांशु जी, लेकिन पेरेंट्स को करना क्या है? अब सपोज कीजिए किसी बच्चे की मम्मी बैठ के टीवी देख रही है, बच्चा बराबर वाले रूम में पढ़ रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डाइवर्ट होगा, राइट। या माँ बाप पिक्चर देखने जा रहे हैं, बाकी भाई बहन पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो बच्चा नहीं जा रहा। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा बच्चे के साथ कोप अप करें, और कम से कम टीवी को या फंक्शंस को या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जहां तक पॉसिबल हो सके। क्योंकि अगर बच्चे को इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसका टाइम खराब होगा, और अगर उसको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो उस पर साइकोलॉजिकली बैरियर आ जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाए रखें, और कोशिश करें बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एज ए पेरेंट। तो कहीं मूवी देखने जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं पे कोई, तो वो उसको लिमिट में रखना पड़ेगा सब चीजों को, वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। उसको ऐसा ना लगे कि उसको अलग से आइसोलेट कर देगा, फील ना करे। हाँ, उसको लगे कि अरे मैं भी साथ हूँ, और मेरे सारे पेरेंट्स भी जो हैं, मेरे घर वाले भी जो हैं, वो मेरा इस कंपटीशन में साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही साइकोलॉजिकली हेल्प करता है उस बच्चे को, उसकी कॉन्फिडेंस को, कि हाँ सब लोग लग रहे हैं मेरे साथ। इससे उस बच्चे को एक मोरल मिलता है कि मेरे मदर फादर भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो उसको और इंस्पिरेशन मिलती है, और वो अपने आप को और ज्यादा डिवोट कर देता है तैयारी के लिए। सर एक चीज और है कि जब बच्चा तैयारी करता है तो बहुत अप एंड डाउन आते हैं। हाँ। मतलब कभी नंबर कम आ रहे हैं, कभी कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कभी कोई पॉइंट गड़बड़ हो गया। तो पेरेंट्स का एटीट्यूड उस समय पे किस प्रकार का होना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुधांशु जी आपने डिस्कस किया। एक्चुअली हर बच्चा अपने आप में कुछ अलग होता है। आप कभी भी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ही ना करें। जैसे ही आपने बच्चे के ऊपर कंपेयर करना शुरू कर दिया आपने बच्चे को, सपोज मैंने ऐसी फैमिली कई देखी है, जैसे मैं एक रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे पास 2 बंसल ब्रदर्स पढ़ते थे। बड़ा भाई प्रणव बंसल, ही वाज सेलेक्टेड इन IIT जेईई। ठीक बात है। छोटा भाई 10th तक बहुत होशियार था, लेकिन उसके ऊपर अननेसेसरी पेरेंट्स का और भाई का इतना प्रेशर आ गया, और मैंने फील किया उस बच्चे को 11th में आके, वो घर से इतना प्रेशराइज हो गया कि मेरे भाई की IIT में 400 समथिंग रैंक आई है, मेरी भी आनी चाहिए। हाँ। तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगता है अपने बच्चे को सिर्फ ये कहें कि भाई ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड ट्राई टू डू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। ये बच्चे को बहुत बूस्ट करेगा।
और उससे अपेक्षाओं का बोझ ना डालें। स्पेशली जैसे मान लीजिए फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं, बच्चे को आप बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उसको इतना प्रेशर भी ना बने कि वो अपनी जिंदगी ना जी पाए। ये बहुत जरूरी है। हाँ। बच्चे को पॉजिटिव रखें, उससे कहें बेटे इससे जिंदगी नहीं रुकेगी, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बिलीव मी, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं, बच्चे को ये विश्वास दिलाते हैं कि अपना 100% दो, रिजल्ट क्या आएगा उसकी मत सोचो, रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। ये बात बिल्कुल सही है। Yes. कि प्रेशर डालने की जगह पे उसको मोटिवेट करें कि भाई अभी और बाकी है, और अभी करना, मेहनत करना बाकी है, उसके टाइम टेबल में, उसके बैठने के तरीकों में, उन सब में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। तो एक अलग एनवायरनमेंट दें उसको, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें कि घर में हर तरीके से उससे अच्छे से बात की जा रही है, अच्छे से उसके साथ। यहाँ मैं एक पॉइंट जोड़ूंगा सुधांशु जी, जैसे बच्चा मान लीजिए घर पे पढ़ रहा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली पेरेंट्स नहीं करते। आप जब वो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। जब वो पढ़े और वो कहे सर मुझे 1 घंटे के लिए मुझे टेस्ट देना है, तो उस टेस्ट को उसे टेस्ट की तरह दिवाइए। उससे उसको दिमाग में आएगा कि भाई मैं नीट का पेपर देने जा रहा हूँ, मैं जेईई मेंस का पेपर देने जा रहा हूँ। तो वो पेपर दिवाइए, उससे कहिए इस व्हाइट पेपर पे, या पॉसिबल हो तो आंसर शीट ले आइए वैसी, जिसमें ब्लैंक, जैसे हम फिल करते हैं आंसर शीट्स को, बबल्स को, तो उससे कहिए कि ये भरिए और उसको फिर आप चेक करिए एग्जामिनर की तरह से। राइट। और फिर उसके उस कमेंट को एनालाइज कीजिए, पेपर को, अगर आप कर सकते हैं तो ये मुझे लगता है बच्चे के लिए बहुत जबरदस्त बूस्ट काम करेगा। परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का, एनालाइज करने का काम आप लोगों को करना चाहिए, और ये बहुत इजी है। अभी नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज चल रही है। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते भी होंगे बच्चे से कि तूने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, तेरे टेस्ट में कितने नंबर आए। आप टेस्ट के मार्क्स तो पूछिए, उससे ये पूछिए कि तूने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, ढंग से किया या नहीं किया, वो चैप्टर तेरा कमजोर है या अच्छा है। और अगर कमजोर, उसको मॉनिटर करिए, उसके साथ बैठिए, उसकी पढ़ाई में भागीदारी रखिए, तब जाके उसको लगेगा कि हाँ मुझे सेलेक्ट होना है, सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है पेरेंट्स को ध्यान रखने की चीज है, वो है बच्चे का फिजिकल और मेंटल केयर। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत जरूरी है जो आपने पॉइंट बताया सुधांशु जी। देखिए जैसे यहाँ पे कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि मान लीजिए पेरेंट्स पोच करेंगे 18 घंटे पढ़ लीजिए, नहीं, बच्चे को आजादी दीजिए। वो 7 से 6 से 8 घंटे अगर रेगुलर अच्छे से पढ़ रहा है पूरे फोकस के साथ, तो इट इज इनफ। कोई भी एंट्रेंस अगर एक बच्चा 2 साल तैयारी करता है, 6 से 8 घंटे पढ़ लेता है, तो उसका एंट्रेंस निकलता है 100%। सही बात। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपनी एज में है, 16 to 18 में बच्चा जा रहा है, 18-19 तक बच्चे होते हैं यूजुअली, तो उसको थोड़ा आध घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट रिफ्रेशमेंट के लिए, खेलने कूदने के लिए जरूर दें। राइट। और उसका जो आहार है जिसको हम कहते हैं फूड, वो हम बहुत ध्यान रखें और बहुत संतुलित होना चाहिए। हाँ। भाई आप दालें, मिल्क, प्रोटीन से हाई प्रोटीन चाहिए उसको, सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको प्रॉपर नींद जरूर मिले। यहाँ लोग क्या सोचते हैं पूरी रात की फुल नाइट स्टडी करते हैं, नहीं, आपको 6 घंटे 7 घंटे कम से कम 6 घंटे बच्चा जरूर सो जाए। हाँ, और इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले भी कहा, अननेसेसरी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ना डालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर स्ट्रेस आ गया बच्चे के ऊपर तो वो कहीं का नहीं रहता, वो तैयारी नहीं कर पाता। उसको कंफर्ट जोन में रखिए, उसको ही विश्वास दिलाइए कि तेरा होगा सिलेक्शन, और नहीं भी सिलेक्शन होता बेटे कोई बात नहीं, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुमने कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स को अच्छे से पढ़ तो लिया। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी भी उसको नेगेटिव साइड में मत ले जाएं। ये बोलें, देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो उससे नीचे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो उससे ऊपर होंगे। उसको ऐसे बोलिए कि देखिए तुम 1000 बच्चों से ऊपर हो, और आप उसे ऐसे बोलेंगे तुम 5 बच्चों से नीचे हो, तो वो डिप्रेशन में आएगा। उसको ऐसे बोलिए 1000 बच्चों से ऊपर हो, थोड़ी और मेहनत करो तो यू कैन विन टॉप 5। ये एटीट्यूड मुझे लगता है पेरेंट्स को रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सर ने डिस्कस किए यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके लिए राइट रिसोर्सेज को इकट्ठा करें। बिल्कुल हाँ। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके और उसे लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं मेरी इस तैयारी के अंदर। फिर आता है तीसरा नंबर एटीट्यूड का। आपका उस बच्चे के प्रति एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है कि वो मम्मी के कहने पर सब्जी ना लेके आ पाए, हो सकता है कि वो जब आप कहें तो वो टीवी ऑन और पानी लेके नहीं आए, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है उस समय पे उसका टेस्ट जो वो दे रहा है, या वो चैप्टर जिसका वो वीडियो सुन रहा है, या वो क्वेश्चन जिनको वो उस चैप्टर के अंदर सॉल्व कर रहा है, क्योंकि वही पेपर के अंदर आने वाला है, वही उसका भविष्य निर्धारित करने वाला है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी है
कि बच्चे की हेल्थ बिल्कुल सही बनी रहे। एक भी दिन ऐसा ना गुजरे जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए। अगर मच्छर काट रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो बीमार पड़ता है तो इसमें नुकसान पूरे परिवार का नुकसान है। अगर उसके साथ कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर वो कमजोर होता है, उसके बुखार आता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारा का सारा नुकसान पूरे परिवार का नुकसान है, क्योंकि उसका भविष्य पूरे परिवार के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपको कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और आप सब लोग भी अपने बच्चे की तैयारी के अंदर साथ में लगेंगे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।